नितिन 5वीं क्लास में पढ़ता था। उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए एक क्वार्टर में रहता था। उस क्वार्टर कॉम्प्लेक्स में 2 घरों के बीच में पार्किंग स्पेस थी और आमने सामने की बिल्डिंग के बीच में एक छोटा सा ओपन स्पेस था। उस कॉम्प्लेक्स के आसपास और कोई भी नहीं था। नितिन एक दिन शाम को अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। छुपने के लिए नितिन अपने दोस्त सुजल के साथ अपने क्वार्टर से थोड़ी दूर एक दूसरे क्वार्टर के गैराज में चला जाता है और वहां जाकर दोनों बैठकर छिप जाते हैं। बहुत देर हो गई लेकिन कोई भी नितिन और सुजल को वहां ढूंढने के लिए नहीं आया। नीचे छिपकर बैठे हुए नितिन ने एक चेहरा देखा जो कि उनको सामने वाले क्वार्टर की छत के ऊपर से देख रहा था। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि उस कॉम्प्लेक्स में सभी क्वार्टर 9 मंजिले थे और किसी भी क्वार्टर के छत पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। नितिन ये सोच रहा था कि आखिर कोई व्यक्ति बिना सीढ़ी वाले मकान पर कैसे जा सकता है, क्योंकि दिन में भी वहाँ पर जाना संभव नहीं था, तो रात के अंधेरे में उस छत पर जाना इतना आसान नहीं था। नितिन ने यह भी नोटिस किया कि वो चेहरा उसको लगातार घूर रहा था, पर रात होने के कारण वो कौन था और वो किसका चेहरा था ये नितिन को दिखाई ही नहीं दिया। नितिन ने अपने दोस्त सुजल को ये बात बताई पर सुजल को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। नितिन ने अपने दोस्त सुजल को ये बात बताई पर सुजल को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बहुत समय हो गया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया, इसीलिए वो दोनों गैराज से बाहर निकल गए और अपने क्वार्टर की तरफ आने लगे। वहाँ पर उन दोनों के बाकी सब दोस्त पहले से ही थे। इन दोनों ने भी सभी से पूछा कि तुम लोगों हमें ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए। तो एक दोस्त ने कहा कि हम सभी जानते थे कि तुम दोनों कहाँ छुपे हो, लेकिन डर की वजह से हम लोग वहाँ नहीं आए। तभी नितिन ने पूछा कि किस बात का डर। उसके दोस्त ने कहा 4 दिन पहले एक व्यक्ति ने गैराज में रस्सी से लटक कर सुसाइड कर लिया था और वो व्यक्ति उस गैराज के पास वाले क्वार्टर में ही रहता था। नितिन और उसका दोस्त सुजल ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। फिर कभी भी वो दोनों उस गैराज में छिपने के लिए नहीं गए।